बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। जमाना मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। चुप के इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुप के इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/5/2021। हम सब अभी गीत सुन रहे थे। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाबा का बनकर के हम कितनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बाबा हम बच्चों की तकदीर बना रहे हैं, पर वो तकदीर हमारी ऊंची कैसे बनती है? तो बाबा कहते हैं तकदीर ऊंची बनती है एक तो श्रीमत पर चलकर। जितना श्रीमत का पालन एक्यूरेट होगा तकदीर ऊंची बनती जाएगी। दूसरा बाबा की याद। जितना हमारा पावरफुल योग होगा उतनी हमारी तकदीर ऊंची रहेगी। तो हमें चेक करना है बाबा की याद का चार्ट, और बाबा जो भी श्रीमत दे रहे हैं हम उसका पालन कहाँ तक करते हैं। बहुत प्यार से बाबा को याद करें, हिसाब किताब चुकतू करे, विकर्मों का विनाश करे, सजाओं से बचे। भक्ति मार्ग में बाबा कहते जब दुख होता है तो भगवान को कहते हे भगवान, हे राम, हाय हाय करते। अब तो हम बच्चों को बाबा मिल गया तो हमारे मुख से ये शब्द तो नहीं निकलते हैं। हमारे मुख से शब्द क्या निकलते? वाह बाबा,
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा ने हमारे जीवन के अंदर कितना परिवर्तन लाया। बाबा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो हमारे 4 विषय हैं, हर मुरली के अंदर इन विषयों पर हम बच्चों को बताते रहते। आज भी बाबा ने चारों विषयों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा के मुरली की शुरुआत ही होती है मीठे बच्चे। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। क्यों आए हम बाबा के पास? अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। हमारे ऊपर है हम अपनी तकदीर ऊंची कैसी और कितनी बना सकते। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा भी दुख होगा, बीमार हो जाएंगे तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत है ना, भक्ति में होती है। कुछ भी हुआ हाय हाय, हे भगवान, ऐसे शब्द निकलेगा। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। दादी जानकी ने हम बच्चों को बहुत पक्का किया कि ये जो बाबा को हम बोलते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, हमने अनुभव किया, बहुत बार अनुभव किया, रोज कर रहे। अगर हम ये बार बार दोहराते हैं, दिल से बोलते हैं, सचमुच इतना अच्छा लगता है, हमारी स्थिति बन जाती है। बाबा में लवलीन हो जाते हैं, बहुत अच्छी मदद मिलती है। बार बार इन शब्दों को दिल से दोहराए। गीत हम सभी ने सुना, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। संसार के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, एक ही बात का पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा? सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में? सुख और शांति। साधु, संत, सन्यासी सब क्या कहते? हमको शांति चाहिए। क्या चाहिए? कहेंगे शांति चाहिए। दुख हरो, सुख दो। समझते हैं भगवान मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। ये तो आत्मा फील करती है, तब तो बार बार उसको ही कहते हैं दुख हरता, सुख करता, दुख हरो। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा, शिव, विष्णु बाबा, शंकर बाबा, नंबर 1 है शिव बाबा। वो तो देवता हो गए ना। भगवान को बाबा कहेंगे। वो है निराकार, जिनकी पूजा करते हैं।
जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, फिर ये कौन सा बाप है? लौकिक को भी बाबा कहते बच्चे, फिर शिव को भी बाबा कहते, भगवान है बाबा, तो वो बाबा कौन सा? ये आत्मा कहती है कि वो निराकार बाप है। वो भी निराकार, हम आत्मा भी निराकार, साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं। हर एक के लौकिक बाप है, फिर भी हर एक की आत्मा परमात्मा को याद करती है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वो है पारलौकिक बाप। बाबा ने दोनों बाप बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। वो शरीर का रचयिता, ये आत्मा का गॉड फादर है, सुप्रीम सोल है, परम पिता, इन्हीं पिताओं का पिता, पिताओं का पिता। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। तुम बाबा के पास क्यों आए हो? बाबा से वर्षा लेनी। दुख हरता सुख करता बाबा है, आकर के सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि बाबा हम बच्चों को वर्षा देके जाते हैं। यहाँ तो बहुत ही दुख है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, अब देख रहे हैं हम सभी। देखो बाबा के ये शब्द कितने वर्ष पहले के हैं, और आज देखो इतने दुख बढ़ गए, इतने दुख बढ़ गए, बढ़ते ही जा रहे। जो बाबा ने कहा था कि दुख के पहाड़ गिरेंगे, अब प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे। हर व्यक्ति भयभीत है, चिंताग्रस्त है। कोई मरते हैं तो भी कितना दुखी होते हैं। अब मोह की रग जाती है, कोई छोड़ के चला गया, कितना रोते हैं, हाय भगवान, ऐसा कहकर रोते। बाबा कहते लगाव हो जाता है ना। वैसे देखो कोई नाटक देखेंगे या हम खुद नाटक में पार्ट प्ले करेंगे और फिर उस व्यक्ति से अलग होंगे तो रोना नहीं आएगा, पर ये जो संबंध जुट जाता और वो जब शरीर छोड़ते हैं तो रोना आ जाता। अब देखो कोरोना में हम देख रहे कितना जल्दी जल्दी सब शरीर छोड़ कर अपनी पुरानी देह को छोड़ कर आगे बढ़ रहे। स्मशान में जगह नहीं, ये भी देखो समय आ गया। तो बाबा कहते हैं हाय भगवान कह के रोते, वही तो कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है ना, सुख दिया है ना, बाबा ने किया है ये कर्म, तब तो हम कहते दुख हरता सुख करता। बाबा आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी हो जाते, पतित हो जाते, तो पुकारते हो कि ये बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता हूँ संगम युग पर। पावन दुनिया की आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता। ये एक ही संगम युग गाया हुआ है। बाबा आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर करके सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाबा के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश करते। किसमें प्रवेश करते? ब्रह्मा बाबा में।
कौन सा बाप प्रवेश करता है? शिव बाबा। ये हमें पक्का करना है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते, खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं और इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान है, बाप से सुख का वर्षा ले रहे। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब सुख था। अब कलयुग है तो दुख धाम है। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर सतयुग आएगा। चक्र घूमता रहता है ना, फैक्ट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे 24 घंटा, फिर सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो वापस क्या आएगा? सतयुग को आना ही है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए तो ये चक्र फिरता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अभी मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई कि हमने 84 जन्म लिए, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। पूरे चक्र की नॉलेज दे दी बाबा ने, अब अंत आ गया। दुनिया नई से पुरानी तो जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी और पुरानी दुनिया पतित है। कहते ना, दुखी है, कंगाल है। भारत बहुत शाहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। देखो बाबा स्वर्ग की भी कितनी बातें मुरली में बताते रहते। दुख का नाम निशान नहीं था, स्वर्ग था, धनवान था, पावन था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। अब ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की रस्म रिवाज फिर उसमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। बाबा स्पष्ट कहते, मैं शास्त्रों से नहीं मिलता। समझते भी है कि भगवान को तो यहाँ आना है, यदा यदा ही धर्मस्य कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप करना ये तो कोई रास्ता नहीं ना। भगवान को पुकारते कि आओ, आकर के रास्ता बताओ, उसको आना पड़ेगा। हमारी आत्मा तो वो प्रधान बन गई है, जिस कारण से ना उड़ नहीं सकती। पंख टूट गए ना हमारे, क्योंकि आत्मा तो वो प्रधान बन गई। तो बाबा कहती उड़ नहीं सकती है, बाबा के पास भी जा नहीं सकती है। हाँ, यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देखो बाबा मजेदार पॉइंट बता रहे। बाबा कहते कहाँ की कहाँ आत्मा उड़ के चली जाती है, लेकिन कहाँ? इसी दुनिया में, स्थूल वतन में। मान लो उसको अमेरिका जाना है, उनका हिसाब किताब वहां है, अमेरिका में भी जा सकती है। उसको कोई वीजा की, पासपोर्ट की, फ्लाइट की आवश्यकता नहीं ना, अमेरिका जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध है तो आत्मा झट वहां उड़ करके पहुंचेगी। एक शरीर छोड़ा, भारत में जाना है उसको अमेरिका, 1 सेकंड में पहुंचेगी। 1 सेकंड लगता है, सोचो कितना समय कम, लेकिन उड़ करके
वो अपने घर चली जाए, ये नहीं हो सकता। ये नियम नहीं है, कायदा नहीं है कि आत्मा अपने घर परम धाम पहुंची जाए, वहां उड़ की जाए। वहां तब जा सकते जब आत्मा पवित्र बनेगी। पतित वहां नहीं जा सकती। इसीलिए कहते हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में फिर एक भी पावन है ही नहीं ना, यहाँ कोई पावन है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। भक्ति मार्ग की बातें भी बाबा कितनी बता रहे। बाबा कहते समझते हैं गंगा पतित पावनी है, तो क्या करते, वहां स्नान करने को चले जाते हैं। परंतु पानी से कोई पावन तो नहीं बन सकता ना। पुरानी दुनिया है पतित और नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हो, तुमको पुण्यात्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो अभी तमो प्रधान बनी। फिर सतो प्रधान गंगा स्नान से तो नहीं बनेगी ना। अगर उनसे बनने वाली होती तो कितना सहज रास्ता है आत्मा को शुद्ध पावन बनाने का, पर ये तो हो नहीं सकता। पतितों को पावन बनाना ये बाबा का ही काम है, बाप के सिवाय कोई नहीं बना सकता। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनावे तो फिर वो सबको पावन कर देवे, कितना अच्छा हो जाएगा, पावन बन जाएंगे सब फटाफट पानी में स्नान करके। पावन बनने की युक्ति बाबा ही बता सकते हैं, कैसे, ब्रह्मा के द्वारा, मैं ही बता सकता हूं। इनकी भी अपनी आत्मा है। बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें मैं आता हूं और तुमको समझाता हूं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर दिया। बाबा कहते ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म नहीं हो सकते। तो बाप समझाते स्वर्ग में तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हो गई, त्रेता युग में आए, 2 कला कम हो गई, फिर धीरे धीरे कला और कम होती जाती है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया बनती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहेंगे। अब ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं। बाबा बीच बीच में ये बात बताते रहते कि मैं जो सुनाता हूँ वो कोई शास्त्रों में तो बातें है ही नहीं। ये सृष्टि चक्र की नॉलेज कहाँ भी नहीं मिलेगी। मुझे कहते ज्ञान का सागर। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं ज्ञान का सागर हूँ। मेरे को शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। मैं इस सृष्टि के आद मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब भक्ति का ज्ञान है। गाते हैं ना, हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई भी गुण नहीं है, आप ही तरस पर होई, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर होई। अब इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं, तो इनको कहते हैं ऊंचते ऊंचे तकदीर। बाबा तरस पर हुई, बाबा ने रहम किया, भारत में आए, हम बच्चों को आकर के सहज ज्ञान राजयोग सिखाया, हमें पावन बना रहे।
तो ये हमारी ऊंची तकदीर बन रही। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना बच्चे, स्कूल में क्यों जाते हैं? कोई जज बैरिस्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तकदीर बनती। ये भी स्कूल है, पाठशाला है, विद्यालय है। कोई जज बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। अब वो तो विकारी तकदीर है और ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। वो मनुष्य बनाते हैं और यहाँ भगवान स्वयं हमारी तकदीर बना रहे। कितना नशे की बात है, खुशी की बात है, इसको याद रखें। बाबा स्वयं ईश्वर मेरी तकदीर बना रहा है। इसलिए तो कहते हैं, बुलाते हैं कि दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। आत्मा कहती है कि ये मेरा शरीर है। शरीर नहीं कहेगा ना कि मेरी आत्मा। अब शरीर कह सकता है। अगर शरीर कह सकता है तो मुर्दा भी बोले, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि बोलने वाली आत्मा निकल गई। तो आत्मा है तो कहेगी ये मेरा शरीर है। शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है कि ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में न हो तो भला बोले कैसे? आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बन गए। अभी फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएगा ना। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को। ये जो कहते ना, क्या कहते? फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते बच्चे झूठ बोलते हैं। कहां से जाएंगे स्वर्ग में? स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग तो अभी बन रहा है। झूठ बोलते, ये तो नरक है। कोई मरा, कहते स्वर्ग में गया। चलो ठीक है, आप अपनी शांति के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए ये मुख से बोलो कि स्वर्ग गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हो? और यहां बुला करके क्यों खाना खिलाते हो? नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो वो सुखी हो गया। स्वर्ग में उनको बहुत वैभव मिलते हैं। नाम ही स्वर्ग है तो बहुत वैभव मिलते हैं। फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? ब्राह्मण बुलाएंगे, खिलाएंगे, पितर खिलाएंगे, उनके नाम का दान पुण्य करेंगे। मनुष्यों में इतनी समझ ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी। देखो कैसी आग लग रही है, कोरोना आग लगा रहा है ना। बाबा कहते ये दुनिया अभी गई की गई, अब सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वो सतयुग में आके राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाबा ने दिया। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे। बाबा कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूं, न बाबा नरकवासी बनता, न बाबा स्वर्गवासी बनता। मैं तो परम धाम में रहता हूं। नरकवासी, स्वर्गवासी ये सब तुम बनते हो। इस चक्कर में हम बच्चे आते हैं। बाबा तो दोनों से न्यारे हैं, तब तो हमें वो स्वर्गवासी बना सकते हैं। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है दुख धाम, इनका भी विनाश होगा। ये किसको भी पता नहीं कि भगवान
ब्रह्मा के तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान कह न सके, वो तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक ही है, वो है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं जहां ये समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते। बाबा को जानते ही नहीं है, भक्ति मार्ग की रस्म में चलते, कोई भी सत्संग में जाओ तो बुद्धि में तो आएगा नहीं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाबा है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं। सत बाप है, वर्षा दे रहे, सत टीचर है, पढ़ा रहे, सतगुरु है, सदगति करते हैं, तुमको पावन बनाता हूं। बाकी गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। ये है पापात्माओं की दुनिया। कुछ भी करे ना, सीढ़ी तो नीचे ही उतरनी। कितने यज्ञ, तप, तीर्थ, यात्राएं, यज्ञ, हवन, बाबा कहते कुछ भी कर लो, लेकिन सीढ़ी में नीचे हम बच्चों को उतरना ही पड़ेगा, उतरती कला में आना पड़ेगा। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम, हे राम, ये भी तुम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो ये अक्षर निकलते। ऐसे थक के कभी बैठेंगे ना तो भी कहेंगे हे राम, हे भगवान, रहम करो, रक्षा करो। हाँ, बाबा कहते अभी तो हम बच्चे से कह नहीं सकते, बाबा मिल गया, नॉलेज मिल गई, अब तो हम कहेंगे वाह बाबा वाह, मेरा मीठा बाबा। तुमको बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद तो एक को ही करना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते ना, वो है असल देवी देवता धर्म के। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, बल तमो प्रधान है ना तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही ये पक्के रहते अपने धर्म के अंदर। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित हो गए, तो पतित होने के कारण हमने क्या किया, नाम बदल दिया, हिंदू कह दिया। हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते हो। दूसरे धर्म वाले बाबा ने कहा तमो प्रधान बन भी गए ना तो भी वो क्रिश्चियन ही कहलाएंगे। लेकिन भारतवासी देवी देवता धर्म की आत्माएं जब नीचे उतरती है, तमो प्रधान बनती, तो नाम बदल देती है, हिंदू कह देती। ये फर्क बाबा ने बताया। ये भूल गए कि हम देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला तो कोई नहीं कहलाता, क्योंकि विकारी हैं। तो ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई साधु संत नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, हम ये हैं। इसको कहते देह अभिमान। पहले तो हम सभी देह अभिमान में थे। बाबा ने अभी हम बच्चों को देह अभिमानी बनना सिखाया, तो लोगों के बुद्धि में तो आता है ना, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। फिर कौन सी कहावत आती है इसके ऊपर, कमकार दे दिल यार दे। हाथों से काम करते रहे, बाबा को याद करते रहे बुद्धि से। तुम आशिक हो, बाबा माशूक है,
सबका सदगति दाता एक माशूक है। वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलनी है। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अब तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाबा से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा लेने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। शिव बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते, इसीलिए बाबा की यादगार निशानी कौन सी? शिव जयंती। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु भूल गए कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आए, स्वर्ग बनाया, हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ये भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी। स्कूल में भी पढ़ कर के ऊंची तकदीर बनाते। मनुष्य से देवता बनना है, इतनी ऊंची तकदीर हम बना रहे हैं। पावन बनकर वापिस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। दूसरा, हाथों से काम करते एक बाबा की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, प्रीतम शिव बाबा, सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ। प्रीतम है शिव बाबा, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। बाबा से है तो कोई व्यक्ति से नहीं, वैभव से नहीं। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प आ नहीं सकते हैं। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं कि तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाले, बाबा जो खिलावे, बाबा जहां बिठावे, बाबा की जो आज्ञा, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप से मांगना है। स्पष्ट बात है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बाबा कहते अगर ये संकल्प है तो ये भी क्या हो गया? रॉयल रूप से मांगना हो गया। और बाबा ने एक बहुत अच्छी कहावत बता दी है, मांगने से मरना भला। कभी भी मांगे नहीं। बाबा कई बार कहते हैं ना, बाबा से भी मत मांगो। मांगते थे भक्ति मार्ग में, अभी तो बाबा के बच्चे बन गए, अधिकारी बन गए, बाबा में पूरा वर्षा दे रहे, पूरे खजाने बाबा ने खोल करके रख दिए हैं। तो इसीलिए बाबा से खुद ही हम प्राप्त करते हैं। तो चाहिए का भी संकल्प हमारे पास न हो। अच्छा, ओम शांति। आत्माओं सुन लो शिव का ये
संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश।